इन्होंने उन लोगों को बेवड़ा बना दिया जो लोग मेहनत करते थे। तो शराब की ये जो नीति है ये इनको लेकर डूबेगी। जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को नशे में डुबो दिया, यही जहरीली शराब तुम्हारी सरकार डुबो देगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों के ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच जारी है, पर इसके विपरीत अब दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार अब ध्यान दे रहे हैं गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर, और जिस पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमने दिल्ली में इतना ज़्यादा काम किया है कि गुजरात में हमारी सरकार बनने वाली है, और अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है तो हमारी लोकप्रियता गुजरात में 6% और बढ़ जाएगी, जो कि छापेमारी से 4% बढ़ी है। दिल्ली में कितना काम हुआ है, दिल्ली के युवा हैं हमारे साथ मौजूद संजीव भाटी जी, उन्हीं से बात करके पूछते हैं। सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में हमने जितना काम किया है हमारी सरकार गुजरात में बनना निश्चित है, हमारी सरकार ही गुजरात में आएगी। ये सवाल अगर सभी दिल्ली वासियों से पूछा जाए तो उत्तर एक ही आएगा जो मैं देने वाला हूँ। उत्तर ये है कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, देश में बड़ी मुसीबत आई है। देश की राजधानी दिल्ली को एक ऐसा राज्य माना जाता है कि ये देश की राजधानी, तो उसको बेस्ट होना चाहिए। यह दिल्ली पांडवों की बसाई हुई है, इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। आज के समय में जब केजरीवाल जैसे लोग यहाँ शासन में आ गए हैं तो यहाँ पर विकास रुक गया है। अब वोट विकास पर नहीं मांगी जा रही हैं, मुफ्त का लालच देकर मांगी जा रही हैं। यही हाल कुछ समय श्रीलंका में था और आज वहां हालात भुखमरी के आ गए हैं। तो इनको मुफ्त चिकित्सा दीजिए, दिल्ली वासियों को मुफ्त शिक्षा दीजिए, तो दिल्ली वासी आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। देख के आइए अपने अस्पतालों की हालत कि वहां पर मजदूर और गरीब आदमी इलाज कराने के लिए किस प्रकार गिड़गिड़ा रहा है, और जाकर देखिए अपने डॉक्टरों का हाल, जाकर देखिए अपने शिक्षा स्थानों का स्थान, स्कूलों को जाकर देखिए जहां पर तमाम स्टूडेंट्स बैठे तो हैं क्लास के अंदर, लेकिन पढ़ाई के नाम पर वहां पर बवाल मचा हुआ है। कोई पढ़ाई नहीं की जा रही है, सर और मैडम अपने मोबाइलों में व्यस्त हैं, स्टूडेंट्स गप मारने में व्यस्त हैं, और केजरीवाल जी आप ना जाने कहां मस्त हैं। ये जनता आपके राज में इतनी त्रस्त हो गई है कि पीने को साफ पानी नहीं मिल रहा। घरों के अंदर जाकर देखिए, हर घर में आरओ लगा मिलेगा, लेकिन आज से 10 साल पहले की अगर बात करी जाए, जब इस दिल्ली के अंदर कांग्रेस का राज्य हुआ करता था, तो घरों में आरओ नहीं थे लेकिन साफ पानी आता था। आप लोगों को बीमारी बांट रहे हैं गंदा पानी पिलाकर। जब वो जहरीला पानी लोगों के पेट के अंदर जाएगा तो बीमारियां पनपेंगी। यानी आप इस देश के नेता नहीं हैं, आप दिल्ली के अंदर जल्लाद का काम कर रहे हैं। आप मुफ्त में बिजली और पानी नहीं, मौत बांट रहे हैं केजरीवाल जी। ये भोली भाली जनता आपके बहकावे में आ रही है तो आपका राज चल रहा है, लेकिन विकास के नाम पर थम गई है दिल्ली के अंदर। जब से आपका शासन काल आया है तब से कोई प्रगति नहीं हो रही है, कोई विकास नहीं हो रहा है। हो रहा है तो जहर बांटा जा रहा है समाज के अंदर, वो जहर जिसको लोग शराब के नाम से जानते हैं। घपला तो आपने किया ही, और साथ में आपने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, यानी जो बंदा पहुआ पीता था वो अद्धे पे आ गया, जो अद्धा पीता था वो बोतल पर आ गया। तो ऐसे सरकार चलाएंगे आप? जवाब दीजिए, क्या आप अपने आप को पढ़ा लिखा और समझदार नेता मानते हैं? अगर आप अपने आप को समझदार और पढ़ा लिखा नेता मानते हैं, और आप ये जानते हैं कि अगर आप दिल्ली के अंदर शराब नीति लाकर और मुफ्त में शराब बंटवा रहे हैं, तो आप लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। एक राजा का
एक अच्छे राजा का फर्ज होता है कि देश की जनता को खुद का नुकसान हो जाए, खुद मुसीबत में रह ले, लेकिन उसकी जनता, उसके राज्य की जो जनता है वो बिल्कुल ठीक और सुरक्षित रहे। लेकिन आपने तो दिल्ली को बेवड़ा बना दिया। कोई आदमी पी के नाले में पड़ा है, कोई सड़क के बाहर पड़ा है, कोई गटर के अंदर पड़ा है, लेकिन आपका मुंह का शटर बंद है कि खुलता ही नहीं। तो ऐसा फ्री का लालच देकर दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ ना करें। और आप कहते हैं कि गुजरात जीतेंगे। ये गुजरात, वहां पर दिल्ली जैसे लोग नहीं रहते। दिल्ली तो एक ऐसा राज्य है जहां पर भारत के सभी राज्यों के लोग रहते हैं और वो सपना लिए आते हैं आंखों में कि दिल्ली जाएंगे, पैसा कमा के लाएंगे, कुछ बचेगा तो अपने अपने राज्य भेज देंगे, क्योंकि यहां पर लोग मेहनत करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, तो उनको इतना मुनाफा नहीं होता कि वो बिजली पानी भरने के साथ साथ कुछ पैसा सेव भी कर सकें। तो इसलिए आपको वोट मिल गई केजरीवाल जी, क्योंकि वो लोग पैसा बचाना चाहते थे, तो आपने उनकी मजबूरी का फायदा उठा लिया। आपने देखा कि ये नस तो हमने सही पकड़ी है कि लालच दो और वोट बटोरो। लेकिन ये राजनीति अब नहीं चलेगी केजरीवाल जी। जिस तरीके से आप गंदा पानी घर घर भेज रहे हैं, बीमारियां घर घर में पनप रही हैं, दिल्ली के लोग परेशान हैं। जो लोग, बहुत से लोग हैं जो आरओ लगवा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा ही नहीं आरओ लगवाने के लिए। वो पानी कहां से पिए बताइए? वो 20 रुपए की 1 लीटर की बोतल लाके पिए, बताइए आप कहां से पानी पिए? आपने तो बोल दिया कि 700 लीटर पानी फ्री। उस 700 लीटर पानी से तो भैंस भी ना नहाए। जो गटर का पानी आप भेज रहे हो उसको आप पीने के लिए सप्लाई कर रहे हो। तो आपके ऊपर ये दिल्ली वाले, ये जो फ्री का लालच देकर आप दिल्ली को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये दिल्ली वाले लोग अब उस चीज को भली भांति जान गए हैं कि केजरीवाल जी, आपकी जो सरकार गिरेगी ये आपकी गलत नीतियों से गिरेगी। अब तक तो चलो ठीक था, लोग ये समझ रहे थे कि चलो बिजली मिलेगी फ्री, पानी फ्री मिलेगा तो कुछ जेब में पैसे बच जाएंगे। लेकिन जब आपने शराब को, एक ऐसी जहरीली चीज जिस पर पाबंद लगा देना चाहिए, आपने उसको मुफ्त कर दिया। यानी आपने देश के लोगों को मारने की जिम्मेदारी ले ली। आज इसी शराब के घोटाले में अगर सीबीआई जांच कर रही है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ राजनीति की जा रही है, क्योंकि गुजरात की जनता मनीष सिसोदिया को चाहती है। देखिए, इनकी जो शराब की जो नीति है, ये नीति नहीं है, ये इनकी रणनीति है। रणनीति कैसे, मैं बताता हूं। इन लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर बाहर से जो लोग आए हुए हैं, बाहर के राज्य के, उत्तर प्रदेश से भी हैं, बिहार से भी हैं, झारखंड से भी हैं, तो तमाम राज्यों के लोग यहां रहते हैं। तो वो लोग मेहनत और मजदूरी करते हैं, तो शाम को उन्हें दवा तो चाहिए, और वो दवा है इनकी दारू। तो इन्होंने क्या करा कि मुफ्त कर दो दारू, दारू को मुफ्त करके इन्होंने उन लोगों को बेवड़ा बना दिया जो लोग मेहनत करते थे। तो शराब की ये जो नीति है, ये इनको लेकर डूबेगी। जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को नशे में डुबो दिया, यही जहरीली शराब तुम्हारी सरकार डुबो देगी।